तस्वीर कहाँ बनती है? पानी से तस्वीर कहाँ बनती है? ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है? किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये ज़िंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है? कौन किससे चाहकर दूर होता है? कौन किससे चाहकर दूर होता है? हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है। केएन हिंदी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ बाल गोविंद भगत के क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो टर्म 1 में पूछे जाएंगे। टर्म 1 में पूछे जाने वाले प्रश्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं इसमें आंसर दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राम वृक्ष बेनी का जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। बेनीपुरी गांव में, मुजफ्फरपुर बिहार के बेनीपुरा गांव में हुआ था, बेनीपुरी गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु 1968 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था। 1968 ईस्वी मुजफ्फरपुर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत साधु क्यों थे? वे सच्चे साधुओं की तरह आत्म या उत्तम आचार विचार के थे। उत्तम आचार विचार के थे मतलब व्यवहार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? जीवन के सिद्धांतों में और आदर्श के गहराई से वो अपने आचरण का पालन करते थे, मतलब वो घबराते नहीं थे, है ना। वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, एक संयम वाले व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे क्योंकि कबीर उनके गांव के मुखिया थे। कबीर उनके गांव के मुखिया थे। बाल गोविंद भगत के खेत में कुछ पैदा होता था तो वो पहले कबीर पंथियों को दे देता था। कुछ पैदा होता था तो पहले वो कबीर पंथियों को दे देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब थी। यह साहब शब्द किस ओर संकेत करता है या क्या आशय है? तो कबीरदास। कबीरदास याद रखिएगा, कबीरदास आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? जादू। बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू कहा गया है। भगत के संगीत को सुनकर हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता था? हलवाहों के पैर ताल से उठते थे, मतलब नाचने के लिए छमकने उठने लगते थे हलवाहों के पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करता था? तो स्वर को कभी ऊंचा करता था, कभी नीचा करता था, मतलब लय में गाता था। लिथड़े और कीचड़ शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। लिथड़े और कीचड़ शब्द तद्भव है। बाल गोविंद भगत गांव से कितनी दूर नदी स्नान करने जाते थे? तो 2 मील। याद रखिएगा, 2 मील वो दूर जाते थे स्नान करने के लिए। वातावरण को रहस्यमय क्यों कहा गया है? कोहरे की ओट में स्पष्ट दिखाई देने वाले के कारण। वातावरण को रहस्यमय इसलिए कहा गया है क्योंकि कोहरे की ओट में स्पष्ट दिखाई देने के कारण, ना देने के कारण, स्पष्ट ना दिखाई देने के कारण रहस्यमय कहा गया है। बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब से चलती थी? फागुन मास तक। कार्तिक से चल करके फागुन मास तक चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जाड़े से कपकपा रहा था मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लेखक के लिए। मैं शब्द लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना और उत्कर्ष के दिन देखा गया है। जिस दिन उसके पुत्र मृत्यु हुई थी उस दिन भी वो गा रहे थे, नाच रहे थे। उससे कोई, उनका कहना था कि एक आत्मा का परमात्मा से मेल हो गया, ये कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कौन थे? बाल गोविंद भगत कौन थे क्वेश्चन है। तो कबीरपंथी थे, कबीरपंथी साधु थे, कबीरदास को मानने वाले व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत के साहब कौन थे? तो कबीरदास। बाल गोविंद भगत के साहब कबीरदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के सच्चे साधक कहलाने का कारण है निर्मोही और संयम होने के कारण। निर्मोही का मतलब उसमें मोह माया नहीं थी, वो संयम व्यक्ति थे और धैर्य व्यक्ति थे।
बाल गोविंद भगत अपनी जीविका कैसे चलाते थे? तो खेती बाड़ी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की किस चीज़ पर लेखक मुग्ध थे? उनके मधुर गान पर। उनके मधुर गान पर लेखक उनसे आकर्षित थे या मुग्ध थे? बाल गोविंद भगत संगीत को सुनकर क्या होता था? तो मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी। मतलब जो खेती बाड़ी करती हैं ना और महिलाएं होती हैं ना, तो महिलाएं खेती बाड़ी में मेड़ ऐर होता है ना, वो ऐर के सामने नाचने लगती थी या फिर गुनगुनाने लगती थी, है ना। बाल गोविंद भगत सुबह सुबह उठकर कहाँ गाने लगते थे? कार्तिक माह में। कहाँ गाने लग जाते थे? तो कार्तिक माह में लग जाते थे। कार्तिक माह में वो सुबह सुबह गाने के लिए लग जाते थे। भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्थान के लिए क्यों जाते थे? गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भीड़ थे, वहां पर जाते थे। भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? गांव के बाहर ही एक पोखर थे, ऊंचे भीड़े में, वहां वहां पर जाते थे। इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा था। सुस्त और बोधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का क्या मानना था? तो सुस्त और बोधा व्यक्ति पर ज़्यादा नज़र व प्यार करना चाहिए। सुस्त व्यक्ति पर ज़्यादा नज़र और प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति इधर उधर भटक सकता है, कहीं भी जा सकता है, गुम हो सकता है, इसलिए उन पे ज़्यादा नज़र रखना चाहिए। बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी? सुभग और सुशील। सुभग थी और सुशील थी, मतलब नेक कार्य से भरी हुई थी। उसका बेटा मर जाने के बाद उसका भाई बोला कि शादी करवा देंगे, और ये भी चाह रहे थे, लेकिन उसकी पुतोहू सोची कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे पिताजी का देख रेख कौन करेगा, मेरे ससुर का कौन देख रेख करेगा। तो वो अपने नियम के अनुसार नहीं गई और वो अपने पिता का देख रेख गई। अपने बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत का क्या कर रहे थे? जमीन पर आसन लगा करके गीत गाए जा रहे थे। मतलब वो लाश के सामने जो है, अपने बेटे के लाश के सामने गीत गाए जा रहे थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को क्यों कहा है? उनका मानना है कि आत्मा परमात्मा से मेल हो जाता है। आत्मा परमात्मा से मेल हो जाता है, इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए था। उसका इतना ही दिन का यहाँ था, तो इतना ही दिन वह रहे, उसके बाद वो जहाँ जगह थी वहाँ चली गई। आत्मा परमात्मा से मेल हो जाता है। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुख अग्नि किसने दी? उसकी पुतोहू ने दी थी। उसकी पुतोहू ने मुख अग्नि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत जी द्वारा पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुख अग्नि दिलवाना क्या सिद्ध करती है? कि स्त्री और पुरुष समान है। स्त्री और पुरुष समान है, इसीलिए वो सिद्ध करता है ना। दोनों को बराबर माने हैं इस चैप्टर में, ये भी याद रखिएगा। पतहू के उसके भाई को घर जाने पर बाल गोविंद भगत ने क्या कहा? वे ही घर को छोड़कर चले जाएंगे। कहते हैं पतहू कि ये बाल गोविंद भगत कहते हैं कि तुम नहीं जाएगी तो हम ही घर छोड़ करके चले जाएंगे। तो दोनों को फिर कंप्रोमाइज़ होती है, दोनों में बातचीत होती है, तो फिर दोनों नहीं जाते। बाल गोविंद भगत बाद में फिर वो घूमने लगते हैं, घूम घूम करके इधर उधर गाना गाने लगते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। बाल गोविंद भगत रचना के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी है। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ये वीडियो अगर यदि अच्छा लगा होगा या फिर कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट हो जाए, फ़ायदा हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।